everyone, welcome back to Chiki Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So start करते हैं आज का session and most important, all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on Chiki Today application. On the exam के point of view से different courses आप explore कर सकते हैं Chiki Today app पर जाकर. So start करते हैं एक single session में आज की top news का in-depth analysis हम यहाँ पे करेंगे. लास्ट क्वेश्चंस का रिवीजन इंक्लूड किया जाएगा टॉपिक वाइज एंड स्टैटिक जीके को इंक्लूड करते हुए क्विज के साथ इस सेशन को एंड किया जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आंसर अ क्वेश्चन जो कि लास्ट सेशन से रिलेटेड है एंड दैट इज what is the name of the semiconductor fabrication plant recently established through the India-US partnership? So India-US partnership based एक semiconductor fabrication plant को start किया जाएगा इंडिया में and उसका नाम क्या है? You have to answer in the comment box. Let's start the session. First one is exercise Devil Strike has been conducted by which country recently? So recently किस country ने conduct कराई the exercise Devil Strike? And answer is option number A. इंडिया. सो 16th to 19th जनवरी तक ये एक्सरसाइज चली डेविल स्ट्राइक जिसे होस्ट किया है इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स ने. बेसिकली इसमें एलिट एयरबोर्न सोल्जर्स को इंक्लूड किया गया है. उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को शोकेस करने के लिए इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया गया. बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है फोकस करती है लॉजिस्टिक पे, सस्टेनिंग ट्रूप्स पे इन टफ कंडीशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज इस एक्सरसाइज के तहत शो किया गया सो दैट जो आर्मी एंड एयरफोर्स है उनमें ऑपरेशनल रेडीनेस को एनहांस किया जा सके, एडेप्टेबिलिटी को बनाया जा सके डिफरेंट एटमॉस्फेयर में, कंडीशन में एंड मिलिट्री एक्सीलेंस को मेंटेन किया जा सके फ्यूचर चैलेंजेस को देखते हुए. सो इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स के बिटवीन एक्सरसाइज हुई थी. दैट इज एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक, राइट. एंड इसी के साथ 15th ऑफ जैन को ऑब्जर्व किया गया था द आर्मी डे. 2025 की जो थीम रही थी समर्थ भारत, सक्षम सेना, कैपेबल इंडिया, एम्पावर्ड आर्मी. एंड इसी के साथ हमने देखा था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2025 को डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म सो दैट हमारे जो इंडिजिनस कैपेबिलिटीज है मिलिट्री में उसे प्रमोट किया जा सके एंड इंटीग्रेट किया जा सके तीनों नेवीज को, आर्मी को एंड एयरफोर्स को, एंड दैट इज ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म. एंड इसी के साथ जो अदर डे है जस्ट लाइक आर्म फोर्सेस वेटरन डे, 14th ऑफ जैन को इस डे को एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है. बेसिकली इस डे का जो मेन एजेंडा है इंडियन आर्म फोर्सेस वेटरन्स जो रिटायर हो चुके हैं, जिन्होंने इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस दी है, उनको ऑनर करना, उनके सेक्रीफाइसेस को ऑनर करने के लिए इस डे को रिकॉग्नाइज किया जाता है 14th ऑफ जैन. एंड आल्सो ये मार्क करता है द रिटायरमेंट ऑफ के एम करियप्पा इन 1953. सो के एम करियप्पा जो कि फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी रह चुके हैं, 1953 में ये रिटायर हुए थे और इन्हीं के लिए 14th ऑफ जैन को ऑब्जर्व किया जाता है द आर्म फोर्सेस वेटरन डे. इसी के साथ इंडियन नेवी डे 4th ऑफ दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है. इंडियन एयरफोर्स डे 8th ऑफ अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो यहाँ पे एक्सरसाइज की बात की जा रही है. सो एक्सरसाइजेस से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे जो लास्ट सेशन में हम कवर कर चुके हैं एंड दैट इज Suryakiran is a joint military exercise between India and which country? So Nepal and India के between conduct कराई जाती है Suryakiran. And next is which Indian naval ship represented India in the bilateral naval exercise Slynex 24? So Slynex 24 basically ये India and श्रीलंका के between bilateral exercise है और इसमें किस आईएनएस ने पार्टिसिपेट किया था? आईएनएस सुमित्रा ने पार्टिसिपेट किया था. सहयोग HOPTAC 2024 exercise is held between India and which country? The other is Vietnam. So सहयोग वियतनाम एंड इंडिया के बिटवीन कंडक्ट कराई जाती है. स्लाइनेक्स श्रीलंका के साथ हम करते हैं और रिसेंटली ट्राइलेटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज हुई दैट इज डेजर्ट नाइट और इसमें किस कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? इंडिया ने, फ्रांस ने एंड यूएई ने. सिनवैक्स एक एनुअल एक्सरसाइज है, किस कंट्री के बिटवीन की जाती है? बायलेटरल है, इंडिया एंड कंबोडिया. एंड एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति इंडिया एंड मलेशिया के बिटवीन कंडक्ट कराई जाती है. Fine. Let's move to the next one. And that is Kokborok is the official language of which Indian state? So recently एक language न्यूज में रही जिसके लिए प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं. दैट इज कोकबोरोक लैंग्वेज और किस स्टेट की है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा से रिलेटेड है
कोकबुरुक लैंग्वेज, राइट? सो रिसेंटली त्रिपुरा के अगरतला में प्रोटेस्ट चल रहा है बाय द टीएसएफ, सो दैट जो रोमन स्क्रिप्ट ऑफ कोकबुरुक है उसे इंक्लूड किया जाए एग्जाम्स में। जो डिफरेंट एग्जाम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है उसमें रोमन स्क्रिप्ट ऑफ फॉर कोकबुरुक को इंक्लूड करने के लिए रिसेंटली प्रोटेस्ट हुआ था त्रिपुरा के अगरतला में। दैट्स वाई यह न्यूज में रहा था। सो बेसिकली कोकबुरुक ये बुरुक पीपल की लैंग्वेज है जो कि एसोसिएटेड है विथ त्रिपुरा राज्य। 19 जनवरी 1979 में इस लैंग्वेज को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था। इसकी जो स्क्रिप्ट है बेसिकली रोमन एंड बंगाली स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। एंड 2011 सेंसस जब हुई थी उसके अकॉर्डिंग त्रिपुरा में लगभग 8,80,537 पीपल है जो कोकबुरुक स्पीक करते हैं। एंड यहाँ की पॉपुलेशन का 23.97% कोकबुरुक स्पीकिंग पीपल एग्जिस्ट करते हैं त्रिपुरा में, राइट? सो बेसिकली ये जो लैंग्वेज है त्रिपुरा की और इसको एग्जाम्स में इंक्लूड करने के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था। दैट्स वाई ये न्यूज में रहा। त्रिपुरा की बात की जाए तो पहले त्रिपुरा प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। बात है 15 अक्टूबर 1949। सो 15 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा को यूटी का दर्जा मिला था। उससे पहले यह एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। देन 21 जनवरी 1972 को रिओर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट से त्रिपुरा को रिकॉग्नाइज किया गया द स्टेट ऑफ इंडिया। इसकी जो कैपिटल है दैट इज अगरतला। एंड टोटल यहाँ पर 8 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेगी। करंटली त्रिपुरा के जो गवर्नर है दैट इज इंद्र सेन रेड्डी, ही इज द करंट गवर्नर। एंड सीएम इज मानिक शाह। सो मानिक शाह बीजेपी से एसोसिएटेड है एंड करंटली सर्व कर रहे हैं एज द सीएम ऑफ त्रिपुरा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो त्रिपुरा से रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट्स को, क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो कि लास्ट सेशन में हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड एज अ रिवीजन अगेन काउंट किया जाएगा। सो in which district Tripura's first international cricket stadium is being constructed? So त्रिपुरा का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और यह कहाँ पर बनेगा? वेस्ट त्रिपुरा में बनेगा, right? Let's move to the next one. So which institution developed the Central Suspect Registry? So recently Central Suspect Registry news में रही and किस institution ने इसे develop किया है? It is by, answer is option number B, Indian Cyber Crime Coordination Center. So एक online central system है that is Central Suspect Registry और recently इसको use करके लगभग 6 लाख फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजेक्शन को रोका गया है एंड 1800 सीआर की सेविंग हुई इन फ्रॉड ट्रांजेक्शन को रोककर विद द हेल्प ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर सेंट्रल सस्पेक्ट रजिस्ट्री, राइट? यह जो पोर्टल है लगभग 1.4 मिलियन साइबर क्रिमिनल्स का डेटा को इंक्लूड करता है एंड फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है एंड साइबर क्राइम को कॉम्बेट करने के लिए एंड इसके मिसयूज को रोकने के लिए इसे यूज किया जाता है। द सेंट्रल सस्पेक्ट रजिस्ट्री। सो क्राइम से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं जो कि लास्ट सेशन में हमने देखे थे एंड दैट इज which state government has launched the Garudakshi online FIR system to curb wildlife crime? So wildlife crimes को कर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है द गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR सिस्टम और इसे लॉन्च किया गया बाय द कर्नाटका। द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम हैज बीन कंसेप्चुलाइज्ड अंडर विच मिनिस्ट्री? और इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर कंसेप्चुलाइज किया गया है द CCTNS। which day is declared as the International Day for the Prevention of and Fight Against all forms of transnational organized crime, TOC, and the date is 15th of November. So 15th of November को organize किया जाएगा the International Day for the Prevention of Crime, right? And when is the International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists observed every year by the UN? So the date is 2nd of November जो dedicated है crimes against journalists. Indian Cyber Crime Coordination Center has been established under which ministry? So MHA के अंडर आती है एंड इसे बेसिकली 2020 में इनोग्रेट किया गया था साइबर क्राइम को एड्रेस करने के लिए। रिसेंटली वेयर वाज द फर्स्ट फाउंडेशन डे प्रोग्राम ऑफ द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑर्गेनाइज्ड और इसे न्यू दिल्ली में इनोग्रेट किया गया था एंड विच
Recently, which statutory body has inaugurated the Digital Shakti Center to combat cyber crimes against women and National Commission for Women ने इसे launch किया. Let's move to the next one. So recently, the two lunar spacecraft named Blue Ghost and Resilience recently launched on which rocket? So एक single rocket से दो spacecraft को recently launch किया गया है and that is by Falcon 9. So Falcon 9 that's a rocket of SpaceX जो कि एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है यूएसए बेस्ड. इन्होंने रिसेंटली जापान एंड यूएस के दो स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया. दैट इज ब्लू घोस्ट बाय फायरफ्लाई एरोस्पेस यूएस जिसने 10 नासा इंस्ट्रूमेंट को कैरी किया अपने साथ. एंड सेकेंड स्पेस क्राफ्ट इज रेजिलियंस जिसे लग्जमबर्ग जापान ने मैन्युफैक्चर किया है. और इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को रिसेंटली स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के तहत लॉन्च किया गया बेसिकली लूनर लैंडर से. एंड इस मिशन के साथ हाईलाइट किया जाता है द प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन. राइट, सो नासा एंड यूएस ये दोनों काम कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ प्राइवेट सेक्टर टू द स्पेस एक्सप्लोरेशन. और उसी का पार्ट रहा ये दोनों स्पेस क्राफ्ट जिन्हें रिसेंटली फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया. बेसिकली ये जो मिशन है ये सपोर्ट करेगा नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम को सो दैट टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा सके, ग्लोबल कोलैबोरेशन को बूस्ट किया जा सके एंड कोस्ट इफेक्टिव लूनर एक्सप्लोरेशन को बूस्ट किया जा सके. बेसिकली यहाँ पे एक टर्म है दैट इज कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस दैट इज CLPS. सो CLPS एक इनिशिएटिव है जिसे स्टार्ट करा है नासा ने. इसका जो मेन एजेंडा है जो प्राइवेट सेक्टर है, स्टार्टअप है, उन्हें यूएसए में बूस्ट करना है स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए. और इसके लिए नासा ने एंड यूएसए ने मिलकर इसे लॉन्च करा CLPS इनिशिएटिव. इसी के साथ नासा का जो आर्टेमिस प्रोग्राम है बेसिकली ह्यूमन को अगेन सेंड करना है मून पर बाय द एंड ऑफ द डिकेड. और इसके लिए नासा ने अपना एक प्रोग्राम चला रखा है द आर्टेमिस प्रोग्राम. एक लूनर मिशन है और सबसे लास्ट जो मिशन गया था मून पर प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन दैट इज अपोलो 17 मिशन इन 1972. इसके बाद अगेन ह्यूमंस को मून पर भेजना है और इसके लिए नासा ने लॉन्च करा है द आर्टेमिस प्रोग्राम. इसके लिए नासा ने 3 स्पेस एजेंसी के साथ पार्टनरशिप करी है दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA ESA and the third one is CSA that is Canadian Space Agency. और बेसिकली आर्टेमिस मिशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है दैट इज आर्टेमिस 1, सेकेंड आर्टेमिस 3rd एंड आर्टेमिस 4. सो मून पर पहले विमेन को भेजना है, ह्यूमन को भेजना है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो यहाँ पे रॉकेट्स की बात की जा रही है. सो रिसेंटली लास्ट सेशन में हमने जो रॉकेट्स देखे थे डिफरेंट एजेंसी से रिलेटेड उन्हीं का हम वन टाइम रिवीजन करेंगे. विच कंपनी हैज डेवलप्ड द न्यू ग्लेन रॉकेट. सो न्यू ग्लेन रॉकेट को ब्लू ओरिजिन ने डेवलप किया है. व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रॉकेट टेस्टेड बाय स्पेसएक्स रिसेंटली? स्टारशिप. राइट, वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल रॉकेट इसे बताया गया. And what type of satellite is India's GSAT-N2 which was launched by SpaceX Falcon 9 rocket that is a communication satellite. Pinaka multi-barrel rocket launch system which was seen in the news is developed by which organization? DRDO ने इसे develop किया है. And recently SpaceX ने टेक्नोलॉजी को develop किया था स्ट्रक्चर को जो रॉकेट्स को मिड एयर में कैच करने के लिए कैपेबल है दैट इज Pikazilla. And China's Smart Dragon 3 rocket recently in news is designed for launching what type of satellite? So ये launch करेगा remote sensing type of satellites को. And Romi 1 first reusable hybrid rocket है और इसे इंडिया ने लॉन्च किया है. Let's move to the next one. What is the name of the ISRO's mission that successfully germinated lobia seeds in space? So space में हमने सक्सेसफुली लोबिया सीड्स को जर्मिनेट करा और इसके लिए इसरो के जो मिशन है उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है दैट इज क्रॉप्स मिशन, कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज. और इस मिशन के तहत इसरो ने सक्सेस हासिल करी है लोबिया सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए स्पेस बेस्ड एक प्लेटफॉर्म पर. राइट,
सो ओवरऑल देयर इज अ मिशन दैट इज क्रॉप्स पेलोड, जिसे डेवलप करा है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने। बेसिकली ये फोकस करता है स्पेस बेस्ड एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मॉनिटरिंग के लिए। एंड रिसेंटली इसी मिशन के तहत जो पोयम 4 प्लेटफॉर्म है दैट इज अ पार्ट ऑफ इसरोज स्पेडेक्स मिशन। लेट मी क्लियर, इसरो का एक मिशन है दैट इज स्पेडेक्स मिशन। उसी के तहत स्पेस में हमारा एक प्लेटफॉर्म है दैट इज पोयम 4 प्लेटफॉर्म, और इसी प्लेटफॉर्म पर सक्सेसफुली इन लोबिया सीड्स को जर्मिनेट किया गया है क्रॉप्स मिशन के तहत, राइट। सो काउपी सीड्स को पोयम 4 प्लेटफॉर्म पे हाउस किया गया है, और जो कि पीएसएलवी रॉकेट 4th स्टेज है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। ओवरऑल आपको ध्यान रखना है ये किसका पार्ट है, क्रॉप्स मिशन का पार्ट है, और किस प्लेटफॉर्म पर है, इसरो के स्पेडेक्स मिशन के पोयम 4 प्लेटफॉर्म पर इनका सक्सेसफुली जर्मिनेशन अभी रिसेंटली किया गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो इसरो से रिलेटेड कुछ अदर इनिशिएटिव्स को हम रिवाइज करेंगे जो लास्ट सेशन में हमने देखा था। सो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को रिसेंटली नासा इसरो ने डेवलप किया था, दैट इज निसार। एंड रिसेंटली कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है इसरो के साथ सो दैट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को क्रिएट किया जा सके रिसर्च पे इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंसेज, दैट इज बाय आईआईटी मद्रास के साथ ये कोलैबोरेशन हुआ था। एंड EOS-06 सैटेलाइट है, इसरो ने इसे डेवलप करा है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, कोस्टल जोन मैनेजमेंट एंड ओशनोग्राफिक स्टडी। Recently, which country has signed an 18 million MOU with ISRO's commercial arm New Space India Limited, and it is done by Australia. And recently, ISRO ने collaborate करा है किस कंपनी के साथ for sustainable space exploration through additive manufacturing. And यह जो collaboration है ISRO and Wipro 3D के between हुआ है। And debris free space, इसके लिए जो target year है ISRO का 2030 है। And recently, which organization has been designated as the nodal center for START program by the ISRO. So ISRO का जो START program है उसके लिए nodal center कौन है, that is गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और START का जो फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। Let's move to the next one. So where was the Asia's second largest ISKCON टेम्पल इनोग्रेटेड रिसेंटली? सो एशिया का सेकंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल का इनोग्रेशन अभी रिसेंटली कहाँ पर हुआ है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। सो रिसेंटली 15th ऑफ जैन को पीएम नरेंद्र मोदी ने ओपन किया द सेकंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल, दैट इज श्री श्री राधा मदन मोहन जी टेम्पल इन नवी मुंबई, महाराष्ट्र, राइट। इस टेम्पल का जो डिजाइन है दैट इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड नॉलेज, प्लस ये काफी सारे फैसिलिटीज को फीचर करता है जो सपोर्ट करता है इस्कॉन के डिफरेंट मिशन सो दैट ह्यूमन सोसाइटी को सर्व किया जा सके। बेसिकली जो फर्स्ट लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल है वो वेस्ट बंगाल इंडिया में लोकेटेड है, वन ऑफ द बिगेस्ट इस्कॉन टेम्पल इन इंडिया, राइट। एंड कहाँ पर है एग्जैक्टली जो नाम है श्री मायापुरा चंद्रोदय टेम्पल, वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर ही आपको इस्कॉन का मेन हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बेसिकली इस्कॉन, इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1966 में न्यूयॉर्क सिटी में फॉर्म किया गया था, और बेसिकली ये फॉलो करते हैं गौड़ीय वैष्णव ट्रेडिशन को। इस्कॉन किसको फॉलो करते हैं, गौड़ीय वैष्णव ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, और काफी सारे टेम्पल्स से एशिया में सबसे ज्यादा इंडिया में देखने को मिलेंगे, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो टेम्पल्स इन न्यूज से रिलेटेड कुछ अदर टेम्पल्स को हम रिवाइज करेंगे, एंड दैट इज सो रिसेंटली श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल विच वाज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तमिलनाडु में लोकेटेड है। नेक्स्ट इज रिसेंटली संत नरहरि तीर्थ स्टैचू हैव बीन फाउंड एट विच टेम्पल इन आंध्र प्रदेश, दैट इज सिंहाचलम टेम्पल पर रिसेंटली स्टैचू को देखा गया था। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्कीम लॉन्च बाय द दिल्ली गवर्नमेंट टू सपोर्ट हिंदू टेम्पल प्रीस्ट एंड गुरुद्वारा ग्रंथीस, दैट इज बाय पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। यह स्कीम है जिसके तहत दिल्ली गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा हिंदू टेम्पल के पुजारियों को एंड गुरुद्वारा के ग्रंथीस को। एंड श्री सेलम टेम्पल ये कहाँ पर लोकेटेड है, स्टेट इज आंध्र प्रदेश। तनोट माता टेम्पल राजस्थान के जैसलमेर में लोकेटेड है। भस्म शंकर टेम्पल संभल में लोकेटेड है। एंड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर किस इंडियन टेम्पल को रिकॉग्नाइज किया, राम टेम्पल अयोध्या को यह अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट इज द हालदा फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेट, सो अ फेस्टिवल दैट इज द हालदा फेस्टिवल, और किस स्टेट में इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, द स्टेट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर
कि हिमाचल प्रदेश में जनवरी मंथ में इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया जाता है इन लाहौल स्पीति। सो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हल्दा महोत्सव को एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है। बेसिकली ये ऑनर करता है शुष्कर अपा को, द गॉडेस ऑफ वेल्थ, फॉर ब्लेसिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड गुड हार्वेस्ट। सो हार्वेस्ट के बाद इस फेस्टिवल को मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। एंड बेसिकली हिमाचल प्रदेश की पट्टन, गहर एंड चंद्र वैली में ये त्योहार आपको देखने को मिलेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो फेस्टिवल्स इन न्यूज से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। Which city is the host of Pratishtha Dwadashi festival from 11 to 13th of Jan, that is Ayodhya? Flamingo festival किस स्टेट का है? आंध्र प्रदेश का। एंड मोदवत फेस्टिवल तोड़ा कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में। एंड मकर विल्लुक्कू फेस्टिवल केरला का है। तमु लहसर फेस्टिवल किस कंट्री का है? नेपाल का है। एंड बैलून फेस्टिवल ये बुखारा में देखा गया था। एंड कागेद डांस फेस्टिवल ये सिक्किम का है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। What is the rank of India in the QS World Future Skills Index 2025? So AI based एक इंडेक्स that is QS World Future Skill Index, और इसमें इंडिया की रैंकिंग पूछी जा रही है। सो इंडिया की जो रैंकिंग रही थी दैट इज सेकंड रैंकिंग आफ्टर यूएसए, राइट। सो इंडिया सेकंड रैंक पे रहा आफ्टर यूएस। और बेसिकली ये जो इंडेक्स है ये फोकस करता है एआई पर, कि इंडिया का जो जॉब मार्केट रहने वाला है फ्यूचर में, जो कि बेस्ड रहेगा एआई पर, डिजिटल पर, ग्रीन सेक्टर में, उसके अकॉर्डिंग इंडिया सेकंड रैंक में रहेगा जॉब मार्केट में आफ्टर यूएस। ओवरऑल फ्यूचर ऑफ वर्क इंडिकेटर को देखकर इंडिया ने काफी अच्छा स्कोर किया है एंड स्ट्रॉन्ग अपनी रैंकिंग को शो करता है इंडिया इन डिजिटल रोल। बट हायर एजुकेशन एंड इंडस्ट्री कोलैबोरेशन में स्ट्रगल देखने को मिलेगा इस इंडेक्स के द्वारा इंडिया को इन द फ्यूचर ऑफ वर्क। सो इंडिया की जो रैंकिंग है आपको सेकंड ध्यान रखनी है। द इंडेक्स इज क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स, जो यूएस बेस्ड एक एआई इंडेक्स रहा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो इंडेक्स से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स? 85 रैंक रही थी इंडिया की। एंड इंडियाज होल सेल प्राइस इंडेक्स, इसमें 2022 एंड 23 बेस ईयर रहा था। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 49 थी। एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 39 थी। ऑल इंडिया होम प्राइस इंडेक्स किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज करा? आरबीआई ने। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 49 थी। एंड क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 10 थी। Let's move to the next one. Which country has developed the world's most powerful hydrogen train engine recently? So world का most powerful hydrogen train मार्केट में आया है, और किस कंट्री ने इसे डेवलप किया है? दैट इज बाय इंडिया। सो रिसेंटली इंडिया ने क्रिएट करा है द पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विथ 1200 हॉर्स पावर, राइट। और बेसिकली इसे डेवलप करा है इंडियन रेलवे ने लोकल टेक्नोलॉजी को यूज करके। और इसके लिए रिसेंटली जो फर्स्ट ट्रायल है वह होगा कहाँ पर? जिंद सोनीपत रूट में, हरियाणा में। और हाइड्रोजन पावर ट्रेन के जो इनोवेशन है उसको प्रमोट करने के लिए रिसेंटली इंडिया ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करा, द हाइड्रोजन ट्रेन इंजन, द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो ट्रेन से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे, जो भी which state government has launched Parth Yojana Police Army Recruitment Training and Hunar, and that is by Madhya Pradesh, one of the scheme of Madhya Pradesh. So CR450 prototype वर्ल्ड का फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन है, और किस स्टेट ने, कंट्री ने इसे लॉन्च करा? चाइना ने करा। कवच 4.0 इसे आरडीएसओ ने डेवलप किया है। व्हाट इज द नेम ऑफ स्कीम दैट रिसेंटली एक्सीडेड टारगेट ऑफ ट्रेनिंग 6 CR रूरल इंडिविजुअल्स इन डिजिटल लिटरेसी? दैट इज बाय प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। एंड वन ऑफ द वोल्केनो का नाम यहाँ पे हम देख रहे हैं, दैट इज चौंकस। एंड यह एक टाइप का साइनोबैक्टीरिया है जो रिसेंटली आइलैंड ऑफ वोल्केनो इन इटली में डिस्कवर किया गया था। जेटीएम एक्सरसाइज इंडिया एंड सिंगापुर के बिटवीन कंडक्ट की गई, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में, कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर। एंड फर्स्ट एवर मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर बीमस्टेक सिविल सर्विस, ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया था? बीमस्टेक सिविल सर्वेंट नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। सो ट्रेन से रिलेटेड तो कुछ ज्यादा क्वेश्चन हमें मिले नहीं, यहाँ पे ओनली वन ही था, CR450 prototype, the world's fastest high speed train by China. Let's move to the next one.
Which state is home to India's first private semiconductor manufacturing facility? So private sector in semiconductor, और इस प्रकार इंडिया का पहला स्टेट जिन्होंने प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को स्टार्ट करा है और ऐसा करने वाला राज्य है दी आंध्र प्रदेश। सो रिसेंटली आंध्र प्रदेश में बना है इंडिया का पहला प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। और बेसिकली इसके लिए जो कोलैबोरेशन हुआ है दैट इज इंडिचिप सेमीकंडक्टर्स एंड युतुआ माइक्रो टेक्नोलॉजी, एक जापान बेस्ड टेक्नोलॉजी है। और इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया है 14,000 सीआर का हुआ है, सो दैट सिलिकॉन कार्बाइड चिप्स को प्रोड्यूस किया जा सके। सो ओवरऑल ये जो प्रोजेक्ट है ये सपोर्ट करेगा इंडिया के आत्मनिर्भर भारत विजन को, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जीज में जो हमारा मार्केट है उसे एनहांस करने में हेल्पफुल रहेगा। जॉब्स को क्रिएट करने में, इंडिया की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसमें इनोवेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। इंडिया का पहला प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बाय आंध्र प्रदेश। इसी प्रकार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके लिए जो टोटल फाइनेंशियल आउटले था दैट इज 76,000 सीआर का था। और किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंडर इसे स्टार्ट किया गया था, द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021। तो इसी के साथ सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे जो कि लास्ट सेशन में हमने देखे थे। एंड दैट इज, वेयर वाज गुजरात फर्स्ट आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग प्लांट इनोग्रेटेड? एंड द लोकेशन इज सूरत। सो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इंडिया एंड यूएस के बिटवीन एक जॉइंट वेंचर दैट इज शक्ति। एंड फर्स्ट सेमीकंडक्टर पार्क इन यूपी, यह ग्रेटर नोएडा में स्टार्ट किया गया। गुजरात की एक ऐसी सिटी जो सिलेक्ट किया गया है जिसे फॉर द न्यू सेमीकंडक्टर यूनिट दैट इज सानंद गुजरात। एंड उत्तर प्रदेश ने स्टेट का पहला सेमीकंडक्टर पार्क ग्रेटर नोएडा में स्टार्ट किया। राइट, इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। एंड आज के क्विज के जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड विद अवार्ड्स, ऑनर्स एंड पर्सन इन न्यूज।